नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस का दूसरा कंटेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे रो की संख्या सिर्फ एक हो, कॉलम की संख्या यहाँ पे एक से ज़्यादा ली जा सकती है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके। तो 1/n बेसिकली ये रो मैट्रिक्स की जनरलाइज फॉर्म है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/n की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं -1, 0, 3 या 5। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसमें जो रो है वो 1 है और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे कॉलम की संख्या एक होती है, रो की संख्या एक से ज़्यादा ली जा सकती है। यानी कि इन जनरल एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके, इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स -2, 0, 3, 1 इस टाइप से हैं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 4 हैं, सॉरी नंबर ऑफ रो जो है वो 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक है। तो ये जो ऑर्डर है हमारा ये m/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अगला जो मैट्रिक्स है वो है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर ना हो। यानी कि इन जनरल एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, यानी m जो है वो n के इक्वल ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, जिसका ऑर्डर जो है ये 2 रो और 3 कॉलम का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इस टाइप के हम काफ़ी सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं, 3 रो या 2 कॉलम के, या काफ़ी सारे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। अगला जो मैट्रिक्स है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है। यानी कि जनरलाइज फॉर्म में कहा जाए जहाँ पे m जो है वो n के इक्वल हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसमें मैट्रिक्स देखें तो एक मैट्रिक्स इस तरीके से 1, 2, तो यहाँ पे जो हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2 रो और 2 कॉलम का है। या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारी 3 रो या 3 कॉलम, 4 रो या 4 कॉलम, यानी बेसिकली जहाँ पे m और n इक्वल हो, रो और कॉलम्स इक्वल हो। तो जनरलाइज फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो m/m ऑर्डर का हो या n/n का, बिकॉज m और n इक्वल है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑफ ऑर्डर n। यानी कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारा वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। यानी कि अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं। तो ये जो डायगोनल है इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम का। इसी तरीके से अगर हम एक और मैट्रिक्स लें 3 रो और 3 कॉलम का, तो यहाँ पे भी हमारे डायगोनल के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं जीरो है। तो इन जनरल हम एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिस डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब जिसके एलिमेंट्स जीरो होंगे जहाँ पे आई और जे इक्वल ना हो। यहाँ पे आई और जे रो और रिस्पेक्टिव कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं इस केस में करूँ तो जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी यहाँ पे आई और जे इक्वल है, जब आई और जे इक्वल नहीं होगा तो वो ज़ीरो है, और आई और जे जब इक्वल होगा तब वो ज़ीरो नहीं होगा। तो जैसे इस केस में ये 1 है,
ऐसे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड एंट्री देखें, यानी फर्स्ट रो सेकंड एंट्री, तो ये हमारी ज़ीरो है। ऐसे अगर हम फर्स्ट रो थर्ड एंट्री देखें तो ये भी ज़ीरो है। यानी जब जब हमारा आई और जे इक्वल नहीं होगा तब तक वो सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। ये हमारी जनरल फॉर्म में समझाया गया है। इसके अलावा हम डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम डायगोनल और यहाँ पे हम उसके डायगोनल के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरीके से लेके एन रो एन कॉलम तक। जैसे हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डायगोनल 1 एंड 3। इसी तरीके से ये वाला मैट्रिक्स हमारा डायगोनल, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का फॉर्म है, या हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अगला जो टाइप है वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम कंसिडर करे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम यहाँ पे एक 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स लें, तो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स हम सेम करेंगे, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स एक फिक्स्ड कांस्टेंट में रहते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ पे फर्क ये है कि जब डायगोनल के एलिमेंट्स जब 1 हो जाते हैं, यानी अगर हम ये डायगोनल के एलिमेंट्स जो यहाँ पे 3 है, अगर हम इस 3 की जगह अगर हम ये 1 कर दें, तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बेसिकली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, आई ऑफ ऑर्डर एन। जैसे ये हमारे इस केस में ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम इसको I3 से डिनोट करेंगे। ऐसी 2 रो और 2 कॉलम के मैट्रिक्स को हम I2, 4 रो 4 कॉलम के मैट्रिक्स को I4। तो कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारा वो है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्रीज जीरो होंगी, चाहे वो कोई भी ऑर्डर की हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एक ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम में है, तो क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं इसलिए हम इसको जीरो मैट्रिक्स या हम इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम बेसिकली कैपिटल O से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा होता है जीरो मैट्रिक्स। अब अगला जो टाइप है वो है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के अबव की एंट्रीज या फिर डायगोनल के बिलो की एंट्रीज, नीचे की एंट्रीज जीरो होती हैं। तो इसलिए हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट जो है वो कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अबव की एंट्रीज या एलिमेंट्स जीरो हों। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक 4 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के अबव की जो एंट्रीज हैं वो सारी जीरो है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स होगा जब डायगोनल के नीचे की एंट्रीज सारी जीरो हों। जैसे अगर हम ये मैट्रिक्स लें 1 6, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स कहलाता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स बेसिकली एक गिवन मैट्रिक्स की अगर हम कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर दें तो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स से हमें ऑब्टेन होगा वो हमारा सब मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने ये एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, अगर मैं इसकी पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दूं तो जो रिमेनिंग एलिमेंट से हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो मैट्रिक्स हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो पहली रो और पहली कॉलम को डिलीट करके जो ये एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, तो ये हमारा एक तरीके का सब मैट्रिक्स है।
या मान लीजिए मैंने इसकी 2 रो और ये 2 कॉलम डिलीट कर दिए, तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है 8 9, तो ये वाले जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होते हैं गिवन मैट्रिक्स को रो और कॉलम को डिलीट करके, उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आज हमारी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की क्लास खत्म होती है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न के हैं, जैसे अगर वो यूजीसी नेट या एनडीए के एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो वो मैट्रिसेस के टाइप्स की जनरल फॉर्म को अच्छे से समझें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो जनरलाइज फॉर्म पे बेस्ड होते हैं। तो आप सभी इन सभी टाइप्स को अच्छे से पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।